साथियों, जय भीम, जय भारत, जय भाईचारा। साथियों, बहुजन समाज पार्टी इस देश में पूर्व की तरह इस भारत को सोने की चिड़िया बनाने की योजना के साथ आप लोगों के बीच में है और बहुजन समाज पार्टी पूर्णतः देश में भाईचारा कायम करके सभी जातियों को जोड़ करके एक महान राष्ट्र, जिस तरीके का राष्ट्र हमारे संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, ज्योतिराव फूले जी ने, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने और पेरियार ईवी स्वामी जी ने और असंख्य लोग हैं जिन्होंने इस देश को पूर्व में ये जैसे सोने की चिड़िया कहलाता था उसी तरीके का एक महान राष्ट्र बनाने का सपना, बनाने का उद्देश्य बहुजन समाज पार्टी का है। बहुजन समाज पार्टी जो लोग जिनको संविधान के तहत अपने हक और अधिकार नहीं मिले, उन लोगों की लड़ाई लड़के, उन लोगों को इकट्ठा करके, उन लोगों का भाईचारा बना करके, जिनको जातियों के रूप में 6743 जातियों के टुकड़े करके इंसान को जातियों में बांटा गया और उसका जातियों में बांट करके उसका शोषण किया गया। उस शोषण के विरुद्ध बहुजन समाज पार्टी एक बुलंद आवाज़ है। बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जब बनाई तो उसका सिंपल और साधारण उद्देश्य है कि जो सदियों से इस देश में जिनको कोई हक और अधिकार नहीं मिले, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक रूप में बहुजन समाज ही नहीं, इवन सर्व समाज को वोट का अधिकार दिया, महिलाओं को वोट का अधिकार दिया और जो 18 साल से ऊपर के युवा हैं उनको वोट का अधिकार दिया। मगर पूर्व की जितनी भी सरकारें, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने लोगों को जागरूक नहीं किया, वोट के प्रति और राष्ट्र के प्रति लोगों को जागरूक नहीं किया और उसके दुष्परिणाम हैं कि आज पूरे देश में जाति की जिस तरीके से जाति के नाम पे शोषण होता है, धर्म के नाम पे शोषण होता है, ये उसके दुष्परिणाम हैं कि लोगों को जागरूक नहीं किया गया। बहुजन समाज पार्टी लोगों को जागरूक करके, लोगों को संविधान में जो उनके हक और अधिकार हैं, संविधान के माध्यम से जो देश के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों और अधिकारों को लोगों को बता करके और लोगों को समझा करके बहुजन समाज पार्टी अपनी जागरूकता जो एक नेशन के प्रति, जो एक राष्ट्र के प्रति जो हमारा दायित्व है उसको निभा करके और लोगों को जागरूक करके बहुजन समाज पार्टी लोगों को एक जागरूक नागरिक बनाने का काम भी कर रही है। साथियों, हमारा देश पूर्व में जो गेटेड सोसाइटियां बनाने का काम आज की वर्तमान सरकारें जो कर रही हैं, ये पूर्व में जितनी हमारी, अगर पूर्व की जितनी 2,000-2,500 साल पहले हमारे यहाँ पे किसी तरीके की जात पात नहीं थी, किसी तरीके का भेदभाव नहीं था और हमारे देश के लोग सभ्य तरीके से लोग रहते थे। लेकिन कुछ जानवरों ने आके इस देश में उस सभ्यता को ख़त्म करने का काम किया और हमारे यहाँ पे जो आज जो सरकारें जो गेटेड सोसाइटी और ड्रेनेज और जिस तरीके की आज योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से शहरों का निर्माण कर रही है, अगर आप पूर्व में देखेंगे, चाहे आज आप राखी गढ़ी की जो सभ्यता लोगों को निकल के सामने आई है, खुदाई में निकली है, सिंधु घाटी की सभ्यता हैं और पूरा का पूरा राजस्थान होते हुए ये आप देखेंगे जितनी जहाँ पे भी खुदाई हो रही है तो पूर्व में हमारे यहाँ पे गेटेड सोसाइटी होती थी, पूरा ड्रेनेज का सिस्टम होता था, कुएं होते थे, द्वार होते थे, गेट होते थे। जब इस तरीके की हमारी प्रथाएं होती थी और वो पूरी की पूरी कुछ शरारती लोगों ने
उसको डैमेज किया गया और आज ये ऐसी स्थिति है कि इस देश के जो मूल निवासी जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं वो लोग आज जो है ना दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। बहुजन समाज पार्टी इन सबको इकट्ठा करके और इन सबको हक और अधिकार दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है। आपने देखा कि हमारी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही, चारों बार के शासनकाल में माननीय बहन जी ने बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटियां बनाई, बेहतर से बेहतर स्कूल बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए। आज आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी एशिया में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए और जिस तरीके से वहाँ युवाओं को पढ़ने के मौके दिए गए, मेडिकल कॉलेज बनाए गए, बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मान्यवर साहब कांशीराम जी के नाम पे नोएडा के अंदर है और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे नोएडा के अंदर है। इसी तरीके के अगर आप लखनऊ में जाएंगे उसी तरीके के बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी के शासन में हुआ। बहुजन समाज पार्टी के शासन में सबको न्याय मिला। खासकर जो गरीब लोग थे, वो किसी भी समाज, किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, उनको जब वो थाने में जाते थे तो जो थाना अधिकारी है, जो थाने के प्रभारी हैं, उनको ये पता होता था कि आज सरकार किन लोगों की है, क्योंकि गरीबों की सरकार थी। तो उन सरकारों को ये पता था, उन थानेदारों को और उन थाने प्रभारियों को ये पता था कि इनके साथ अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब कुछ इस तरीके से माननीय बहन जी ने उसको प्लान करके योजनाबद्ध तरीके से आम नागरिक को, नीचे गरीब आदमी को भी उसको न्याय व्यवस्था को मजबूत करके लोगों का विश्वास बढ़ाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी ने माननीय बहन जी के शासनकाल में जो गरीब लोग थे उनको शहरी आवास योजना के तहत, मान्यवर साहब कांशीराम जी की शहरी आवास योजना के तहत लोगों को 2-2 कमरे के फ्लैट बना के करके बहुजन समाज पार्टी ने फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी राशि के गरीब लोगों को देने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे बहुत असंख्य काम किए। लॉ एंड ऑर्डर को आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जब माननीय बहन जी की सरकार थी तो रात में भी लोग, महिलाएं भी निकलने में उनको इस बात का भय नहीं होता था कि आज अगर हम निकलेंगे तो कहीं कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार ना हो जाए। आज आप देखिए जिस तरीके की सरकारें काम कर रही हैं, पूर्व में जिस तरीके से लोगों की दूसरी सरकारों ने काम किया और उनका ये नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में लोग माननीय बहन जी की तरफ आशा की निगाह लगा के बैठे हुए हैं। हमको वैसा ही महान राष्ट्र, जैसा महान राष्ट्र सम्राट अशोक के समय में था, उस वक्त का उस तरीके का राष्ट्र बनाने का सपना बहुजन समाज पार्टी ने लिया है और बहुजन समाज पार्टी उसी बेस पे कैडर दे करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। साथियों, मैं आपको और बात बताना चाहता हूं कि जितनी हमारी 6743 जातियां हैं, वो उन लोगों को, उन जातियों को हमको जोड़ना होगा। उन जातियों को हमको समझाना होगा कि ये जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये सारी मनवादी विचार की पार्टियां हैं। ये इस देश में जातिवाद फैला के, ऊंच नीच फैला के लोगों के हक और अधिकार को मारने का काम करना चाहती हैं। ये हम लोगों को, हमारी सबकी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि हम लोग उन सभी जातियों के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो पिछाड़े गए लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो चाहे वो OBC के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, और जो सर्व समाज में जो गरीब लोग हैं, उन सबको बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़ना होगा। ये जब हम जुड़ेंगे तो बहुजन समाज पार्टी आपको इसी तरीके का एक महान राष्ट्र, जो सम्राट अशोक के समय का एक महान राष्ट्र आपको बना के, हम लोग बहुजन समाज पार्टी, माननीय बहन जी, ऐसा महान राष्ट्र बनाने का सपना मान्यवर साहब कांशीराम और बाबा साहब प्रभु जी ने, बाबा साहब ने देखा था, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी अपने मजबूत कैडर के बेस पे दिन पर दिन आगे बढ़ती जा रही है। मैं खासकर युवाओं से अनुरोध करूंगा, महिलाओं से अनुरोध करूंगा और ऐसे साथियों से अनुरोध करूंगा जो बहुजन समाज पार्टी के कैडर को समझते हैं, वो ईमानदारी से लोगों को जन जागरण करने का काम करें और बहुजन समाज पार्टी को आए दिन निरंतर, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी बढ़ोतरी पे है, बहुजन समाज पार्टी को जो
ये सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें रही हों, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के बारे में गलत ढंग से बहुजन समाज पार्टी के उद्देश्य को गलत ढंग से लोगों को समझाने, लोगों को बहकाने का काम किया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ें, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से जुड़ें। जब आप जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी में सर्व समाज का भला है, और खासकर ऐसे वंचित शोषित समाज के जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया गया है। और ये निर्माण एक दिन इस बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने की तरफ अग्रसर हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप बहुजन समाज पार्टी को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप लोगों को शिक्षित करें, और परम पूजनीय बाबा साहब द्वारा जो लिखित जो बुक्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और बहन जी ने भी बहुत सी बुक्स जैसे बहुजन समाज और उसकी राजनीति, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य क्या है। बहुजन समाज पार्टी जो परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको वोट का अधिकार दिया, और उसके बाद वोट का अधिकार देते वक्त कहा था, संविधान जो पार्लियामेंट थी उसके अंदर कहा था कि आज ये वोट का अधिकार आज पूरे राष्ट्र में सबको, चाहे वो गरीब है अमीर है, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच, सबको एक वोट की वैल्यू, एक वोट की कीमत सबकी एक जैसी होगी। लेकिन परम पूजनीय बाबा साहब ने संविधान को सौंपते ये भी बात कही थी, अगर सरकारों ने प्रॉपर, अगर इस वोट की जो कीमत है, अगर लोगों की भलाई के काम नहीं किए तो इस देश में, ये देश दोबारा भी गुलाम होने के कगार पे आ सकता है। और आज वैसी स्थिति इस देश की बनती जा रही है कि सरकारें पूरा पूंजीवाद को इस तरीके से धनाढ्य लोगों के सामने, धन्ना सेठों के सामने, इस देश की आम जो संपत्ति है, जो सरकारी संपत्ति है, उसको बेच करके, चाहे वो रेलवे की बात हो, चाहे एयरपोर्ट्स की बात हो, चाहे जितने रोड की बात हो, वो सारे के सारे, चाहे स्कूल कॉलेज की बात हो, सब के सब प्राइवेटाइजेशन किया गया है, निजीकरण किया गया है। इससे गरीब लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में धांधली करने का काम किया गया है, सरकार की जितनी भी सेवाएं थी उनको प्राइवेट करने का काम किया गया है, इससे आम गरीब आदमियों को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप बहुजन समाज से जुड़ें, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ें, उनकी सदस्यता लें, और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जिस तरीके की इन्होंने मुहिम, जिस तरीके का गुमराह लोगों को किया गया है, वो गुमराह ना हो। बहुजन समाज पार्टी इस राष्ट्र को एक महान राष्ट्र, जो पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे दूसरे चाइना की कंट्री हो, यूरोप हो, उनसे भी बेहतर राष्ट्र बनाने का सपना जो संविधान में लिखा हुआ है, उस संविधान को ही बहुजन समाज पार्टी अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर करती रहती है हमेशा। आप विश्वास करें, बहुजन समाज पार्टी आपके हित में हमेशा खड़ी है और हमेशा इस राष्ट्र को बड़ा महान राष्ट्र बनाने की तरफ अग्रसर है। आप लोग बहुजन समाज पार्टी का साथ दें, अपने आसपास जितने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे आप लोग जुड़ें और एक इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ये एक महान राष्ट्र का निर्माण, जो महापुरुषों ने जो सपना देखा, उस सपने को साकार किया जा सके। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भाईचारा।